जय हिंद। आज हम लोग पोलिनोमियल समझेंगे। इसे समझने के लिए पहले वेरिएबल्स, कांस्टेंट और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है इसको समझना जरूरी है। तो वेरिएबल्स क्या है? ये लेटर्स है, जैसे एक्स वाई जेड के एल एम। इसका वैल्यू फिक्स्ड नहीं होता है, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग वैल्यू आएंगे। कांस्टेंट्स क्या है? 1 2 3 4 पाई, ये सब कांस्टेंट है जिसका वैल्यू फिक्स्ड रहेगा। जैसे 4 है तो इसका वैल्यू कोई भी सिचुएशन में हो 4 ही रहेगा। अब हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझते हैं। क्या होता है? वेरिएबल्स और कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन है। किसके द्वारा? प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के द्वारा। जैसे कि 5x है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है कि नहीं, इसके लिए हम क्या देखते हैं कि 5 क्या है? कांस्टेंट है, x वेरिएबल है, दोनों यहाँ कंबाइंड है। किसका हेल्प से कंबाइंड है? तो मल्टीप्लिकेशन का हेल्प से। इसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू एक्स। दूसरा एग्जांपल देखिए, 9x² प्लस 2। तो यह भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। कैसे? x² और 9 मल्टीप्लिकेशन का हेल्प से यहाँ कंबाइंड है और ये दोनों टर्म्स प्लस का हेल्प से कंबाइंड है। अब हम लोग पोलिनोमियल पढ़ेंगे कि पोलिनोमियल क्या है। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द पावर ऑफ वेरिएबल्स आर होल नंबर्स। मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा जिसमें हमको वेरिएबल का पावर देखना है। पावर क्या होनी चाहिए? होल नंबर्स होनी चाहिए। देखिए, 8 टू द पावर -2 इंटू एक्स टू द पावर 4 प्लस वाई टू द पावर 3 प्लस 7। इसमें देखिए, कांस्टेंट का पावर आपको नहीं देखना है, माइनस में रहे या प्लस में रहे इससे कोई मतलब नहीं है। आपको वेरिएबल्स देखना है और उसका पावर देखना है कि होल नंबर है कि नहीं। यहाँ देखिए, x क्या है? वेरिएबल है, इसका पावर 4 है। y है, इसका पावर कितना है? 3 है। तो दोनों ही होल नंबर्स है। इस तरह से यदि वेरिएबल्स का पावर होल नंबर आ रहा है तो उसको क्या कहेंगे? पोलिनोमियल कहेंगे। यहाँ देखिए, यह भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसमें वेरिएबल का पावर देखिए, यहाँ 2 है और यहाँ 1 है। 2 और 1 दोनों ही क्या है? होल नंबर्स है। इस तरह से इसको भी पोलिनोमियल कहेंगे। यहाँ देखिए, 1/x टू द पावर -2। यहाँ देखिए पावर -2 है, लेकिन इसको हम सिंप्लीफाई करके जब लिखेंगे तो देखेंगे क्या इसका पावर आएगा? x का पावर 2 आएगा। तो x का पावर 2 क्या है? होल नंबर है। तो वेरिएबल का पावर यदि होल नंबर रहेगा तो उसको क्या कहेंगे? पोलिनोमियल कहेंगे। अब हम लोग इसके टाइप्स को पढ़ेंगे। हम लोग पोलिनोमियल का टाइप को समझेंगे डिग्री के अनुसार। तो सबसे पहले डिग्री क्या होता है? डिग्री ऑफ ए पोलिनोमियल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल्स इन ए पोलिनोमियल। कोई भी पोलिनोमियल में वेरिएबल का हाईएस्ट पावर देखना है, कांस्टेंट का नहीं देखना है। देखिए एग्जांपल में 9x³ प्लस 8x प्लस 7, इसका डिग्री क्या है? तो इसमें वेरिएबल 2 है, x है। यहाँ x का पावर 3 है और यहाँ 1 है। तो 3 सबसे ज्यादा पावर हो गया, तो इसका डिग्री कितना हो गया? 3 हो गया। दूसरा एग्जांपल देखिए, 7xy² प्लस 8 टू द पावर 4y प्लस 9। इसमें देखिए दो वेरिएबल्स है, xy² है इस टर्म में। तो जब एक ही टर्म में दो वेरिएबल्स रहेगा तो उसका टोटल पावर के लिए दोनों का पावर को जोड़ देंगे। यहाँ पावर x का 1 है, y का 2 है, तो 3 पावर हो गया यहाँ। जबकि इस वाले y में 1 पावर है, तो हाईएस्ट पावर कितना हो गया? 3 हो गया। तो इस पोलिनोमियल का डिग्री 3 हो गया। अब आप लोगों को बताना है कि इसका डिग्री क्या है। अब हम लोग आते हैं इसका नेमिंग पर कि डिग्री के अनुसार इसका क्या नाम होगा। जीरो पोलिनोमियल, जिसका डिग्री नॉट डिफाइंड है। जीरो पोलिनोमियल का डिग्री नॉट डिफाइंड क्यों हो रहा है? देखिए हम लोग समझते हैं कि जीरो को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 0 इंटू एक्स पर पावर 4 या 0 इंटू वाई पर पावर 9। कुछ भी वेरिएबल दें, कोई भी पावर बैठाएं, उसको यदि 0 से गुना कर देंगे तो उसका वैल्यू 0 हो जाएगा। इसका मतलब कि कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं हो रहा है वेरिएबल्स के पावर का, जिसके लिए कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। इसलिए जो इसका जो डिग्री हो गया नॉट डिफाइंड हो गया।
यदि क्वेश्चन में आ रहा है कि 0 का डिग्री कितना है तो नॉट डिफाइंड है। अब हम लोग समझते हैं कि डिग्री यदि 1 रहेगा तो उसको क्या कहेंगे और 0 रहेगा तो क्या कहेंगे। 0 रहेगा तो उसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहेंगे, जितने भी कांस्टेंट्स हैं उसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहा जाता है और उसका डिग्री 0 होता है। कैसे होता है देखते हैं। जैसे कि 2 है, इसका डिग्री 0 कैसे है। देखिए 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं, यदि इसमें एक वेरिएबल रखेंगे तो इसका पावर 0 बैठाएंगे। 3 यदि रहेगा तो 3 को भी लिख सकते हैं 3 इंटू वाई टू द पावर 0, क्योंकि कोई भी वेरिएबल का पावर यदि 0 है तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। मतलब 3 गुना 1 तो 3 ही होगा। इसलिए कांस्टेंट पॉलिनोमियल का जो डिग्री होता है 0 होता है। अब लीनियर पॉलिनोमियल किसको कहेंगे, जिसका डिग्री कितना रहेगा, 1 रहेगा। एग्जाम्पल में देखिए 2x प्लस 1, इसका डिग्री क्या है, तो इसमें वेरिएबल देखिए क्या है, x है, तो इसका पावर देखिए 1 है, मतलब इसका डिग्री 1 है, तो इसका नाम क्या हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल। देखिए ये वाला पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक है, जिसका डिग्री 2 रहता है उसको क्वाड्रेटिक कहेंगे, इसमें डिग्री कितना है, 2 है। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या है, यदि पॉलिनोमियल का डिग्री 3 है तो उसको क्यूबिक कहेंगे, 4 है तो उसको बाई क्वाड्रेटिक कहेंगे। अब हम लोग पॉलिनोमियल का टाइप नंबर ऑफ टर्म्स के आधार पर पढ़ेंगे कि कितने टर्म्स है, उसके आधार पर उसका अलग अलग नाम है। तो उससे पहले हम लोग टर्म्स समझ लेते हैं कि कोई भी पॉलिनोमियल का टर्म क्या होता है। तो पार्ट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस। कोई भी पॉलिनोमियल का पार्ट जो प्लस माइनस के कारण सेपरेट हो रहा है। जैसे यहाँ देखिए प्लस और माइनस पॉलिनोमियल को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो उन्हीं पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं, टर्म्स बोलते हैं। देखिए प्लस इसको इससे अलग किया है, यहाँ इसको अलग किया है, तो इसको अलग किया है। टोटल कितने टर्म्स हो गए इसका, 4 टर्म्स। यहाँ देखिए नीचे वाला एग्जाम्पल में 3 टर्म है। अब देखिए नंबर ऑफ टर्म्स के आधार पर इसका नाम क्या क्या है। यदि एक टर्म है तो उसको क्या कहेंगे, मोनोमियल। देखिए एग्जाम्पल में 5x स्क्वायर, इसमें कितने टर्म है, एक टर्म है। दूसरा देखिए 2 टर्म यदि रहेगा तो उसको बाइनोमियल कहेंगे। एग्जाम्पल इसका देख लीजिए 9x स्क्वायर प्लस 3, यहाँ 2 टर्म है। 3 टर्म रहेंगे तो ट्राइनोमियल कहेंगे, जैसे कि 8x क्यूब प्लस 2y स्क्वायर प्लस 6, इसमें देखिए 3 टर्म है।